लोग फिजिक्स के पार्ट 2 का चौथा चैप्टर कर रहे थे, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। इसमें जो हमने दूर दृष्टि दोष तक की हेडिंग कर ली है। आज हमको कौन सी हेडिंग करनी थी? 2 ही हेडिंग बची इस चैप्टर में। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अगले चैप्टर पे आएंगे। तो आज की जो हेडिंग होने वाली वो कौन सी है? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, हेडिंग क्या लिखेंगे? हेडिंग हो जाएगा हमारा जरा दृष्टि दोष, है ना। हेडिंग क्या लिखेंगे? जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष क्या है? जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे होता क्या है? समंजन क्षमता घटती जाएगी। ठीक है, समंजन क्षमता क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। और मनुष्य की आंख में जो है दोनों प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएंगे। जो हमने दोनों पीछे दृष्टि दोष पढ़े हैं, कौन कौन से? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। समंजन क्षमता क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य के नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाता है। ना तो मनुष्य को निकट की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो ऐसे दृष्टि दोष कौन कौन सा दृष्टि दोष बोलेंगे? जरा दृष्टि दोष। तो हेडिंग बनाइए जरा दृष्टि दोष और इसमें लिखिए, लिखो, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। हो गया? आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिस कारण मानव नेत्र न तो निकट की वस्तुएं देख पाता है, जिस कारण मानव नेत्र न तो निकट की वस्तुएं देख पाता है और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। हो गया? और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दोष को, या मानव नेत्र में इस दोष को, हो गया, न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। लिखिए, मानव नेत्र में इस दोष को, मानव नेत्र में इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। हो गया? मानव नेत्र में इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। हो गया? मानव नेत्र में इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। लिखिए, जरा दृष्टि दोष के कारण, हेडिंग लिखो, जरा दृष्टि दोष के कारण। जरा दृष्टि दोष के कारण। हो गया? जरा दृष्टि दोष के कारण। लिखिए, यह दोष पश्चमाभि मांसपेशियां दुर्बल हो जाने के कारण, यह दोष पश्चमाभि मांसपेशियां दुर्बल हो जाने के कारण। पश्चमाभि मांसपेशियां क्या है? जब हम मानव नेत्र को देखते हैं, अगर ये मान लें मानव नेत्र है, तो ये हो जाएगा हमारा नेत्र लेंस मांसपेशियों से बंधा हुआ है। ठीक है, नेत्र लेंस किससे बना हुआ है? मांसपेशियों से। मांसपेशियों से बंधा हुआ है, इसी को हम पश्चमाभि मांसपेशियां कहते हैं। ये क्या करती हैं? लचीली होती हैं, आगे या पीछे खिसक कर आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को जो है रेटिना पर फोकसित करती है। ठीक है, किरणों को कहां फोकसित करेंगी? रेटिना पर। अर्थात प्रतिबिंब को रेटिना पर जो बनाने का कार्य है वह पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा क्रियान्वित होता है। ठीक है, जब यह मांसपेशियां दुर्बल हो गई, यानी लचीलेपन में कमी आ गई, पश्चमाभि मांसपेशियों की लचीलेपन में कमी आ गई, ना तो नेत्र आगे जा पा रहा है ना तो पीछे जा पा रहा है, फोकस दूरी जहां पर है वहीं चली जाती है। मान लो अगर फोकस दूरी पीछे जा रही होती है तो पश्चमाभि मांसपेशियां क्या करती? लचीलेपन के कारण नेत्र लेंस को आगे खिसकाती, जिस कारण अगर मान लो ऐसे प्रकाश किरण आ रही थी और इसकी जो फोकस दूरी कहां जा रही थी? फोकस दूरी पीछे, तो पश्चमाभि मांसपेशियां क्या करती हैं? लचीलेपन के कारण नेत्र लेंस को पीछे कर देंगी, जो फोकस दूरी पीछे जा रही थी वो आगे आ गई, रेटिना पर आ गई। ठीक है, तो अगर यही मांसपेशियां दुर्बल हो गई तो मनुष्य के नेत्र में क्या उत्पन्न होगा? दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा दृष्टि दोष? दूर। मान लो ऐसे ही अगर प्रकाश किरण आगे बढ़ रहा था
ठीक है, किरणें अगर आगे ही मिल जा रही थी, पश्चिमाभिमुखी मांसपेशियां पीछे खिसक कर इनको पीछे रेटिना पर ले जाने का कार्य करती। तो जब पश्चिमाभिमुखी मांसपेशियां दुर्बल हो गई तो इसने अपना कार्य करना बंद कर दिया, जिस कारण मानव नेत्र में दोष उत्पन्न हो गए, और दोनों प्रकार के दोष हो गए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों की सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। तो क्या लिख रहे थे, पश्चिमाभिमुखी, क्या लिखे, देखो, यह दोष मानव नेत्र में पश्चिमाभिमुखी मांसपेशियों के दुर्बल हो जाने के कारण होता है। यह दोष मानव नेत्र में पश्चिमाभिमुखी मांसपेशियों के दुर्बल हो जाने के कारण होता है, जिससे मानव नेत्र की आंख के नेत्र लेंस का, मानव नेत्र की आंख के नेत्र लेंस का लचीलापन शून्य हो जाता है, या लचीलापन घटता जाता है। मानव की आंख के नेत्र लेंस का लचीलापन घटता जाता है। अतः मानव नेत्र निकट अथवा, लचीलापन घटता जाता है, अतः मानव नेत्र निकट अथवा दूर स्थित वस्तुओं की, मानव नेत्र निकट अथवा दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हो जाता है। तो क्या, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हो जाता है। तो नेत्र में दोष क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि पश्चिमाभिमुखी मांसपेशियां दुर्बल हो गई और लचीलेपन में कमी आ गई, नेत्र लेंस आवश्यकता अनुसार परिवर्तित नहीं हो रहा। ठीक है, तो निवारण लिखिए। अब हेडिंग लिखो, जरा दृष्टि दोष का निवारण। हेडिंग है जरा दृष्टि दोष का निवारण, लिखिए इसमें, और आगे लिखिए जरा दृष्टि दोष का निवारण। देखो, इस दोष को दूर करने के लिए हमने क्या कहा, समझ लेते हैं। पहले कहा कि निकट दृष्टि दोष भी है ना। नेत्र में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष भी है, और नेत्र में कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष भी है। ठीक है, नेत्र में निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बताया गया है। ध्यान रखिए, अगर दोष 3 अक्षर का है, निकट में कितने अक्षर है, 3, तो 3 में एक जोड़िए 4 अक्षर वाला लेंस प्रयोग करिए, मतलब अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट में 3 अक्षर है, एक जोड़िए 4 अक्षर वाला अवतल लेंस प्रयोग करिए। बहुत कंफ्यूजन होता है, किसमें अवतल होता है, किसमें उत्तल होता है। दूर में 2 अक्षर है, दूर में 2 में एक जोड़ तो हो जाएगा 3 अक्षर वाला लेंस प्रयोग करोगे, उत्तल लेंस। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या कहा, जब नेत्र में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि नेत्र में कौन सा दोष है, सम्मिलित रूप से जरा दृष्टि दोष है। अब जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमको दोनों का निवारण करना है, मतलब निकट का भी निवारण करना है और दूर का भी। तो इसके लिए हमको कौन कौन से लेंसों की प्रयोग करने होंगे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो अगर हम मान लें हमारा चश्मा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे में कहीं ना कहीं उत्तल या अवतल लगाएंगे। अब हम यह देखेंगे कहाँ उत्तल लगेगा। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही। अब हमको पता है, अगर हमको निकट दृष्टि दोष है तो हमको दूर की वस्तुएं देखनी है, और दूर की वस्तुएं देखने के लिए हमको आंख को ऊपर उठाना है। ठीक है, कोई ऐसे करके निकट दूर की वस्तु थोड़ी देखेगा, हमेशा जो है आंख को ऊपर करके ही हम क्या करेंगे, दूर की वस्तु देखेंगे। मतलब अगर निकट दृष्टि दोष का निवारण करना है तो हमको आंख को ऊपर करके देखना होगा, और लेंस को, ठीक है, अवतल लेंस को कहां लगाना होगा, चश्मे में ऊपर। ठीक है, तो चश्मे के ऊपरी भाग में क्या लगेगा,
चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको निकट दृष्टि दोष को दूर करना है, दूर की वस्तु देखनी है, और दूर की वस्तु देखने के लिए आंख को ऊपर उठाना है, इसलिए चश्मे में अवतल लेंस ऊपर लगेगा। और जब दूर दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, निकट की वस्तु को देखने के लिए हमको आंख को नीचे झुकाना होता है, मतलब चश्मे के निचले भाग में दूर दृष्टि दोष को दूर करने वाला लेंस अर्थात उत्तल लेंस लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार जो चश्मा बनेगा उसके ऊपरी भाग में अवतल लेंस होगा जो निकट दृष्टि दोष को दूर करेगा अर्थात दूर की वस्तु को देखने में सहायक होगा, जबकि चश्मे का निचला भाग जो है दूर दृष्टि दोष को दूर करेगा अर्थात निकट की वस्तु को देखने में सहायता करेगा। तो हम चश्मे में ऊपर अवतल और चश्मे के निचले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंसों अर्थात अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या लिख रहे थे, लिखिए, इस दोष के निवारण के लिए या इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या निवारण में लिखिए, इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है, लिखो द्विफोकसी लेंसों में हो गया, द्विफोकसी लेंसों में एक अवतल लेंस होता है। हो गया, द्विफोकसी लेंसों में एक अवतल लेंस होता है। हो गया, द्विफोकसी लेंसों में एक अवतल लेंस होता है जो द्विफोकसी लेंस के एक अवतल लेंस होता है जो द्विफोकसी लेंस के ऊपरी पृष्ठ की रचना करता है। एक अवतल लेंस होता है जो द्विफोकसी लेंस के ऊपरी पृष्ठ की रचना करता है तथा एक उत्तल लेंस होता है। हो गया, तथा एक उत्तल लेंस होता है जो द्विफोकसी लेंसों के तथा एक उत्तल लेंस होता है जो द्विफोकसी लेंसों के नीचे के पृष्ठ की रचना करता है। एक उत्तल लेंस होता है जो द्विफोकसी लेंसों के नीचे के पृष्ठ की रचना करता है। तो क्या नीचे के पृष्ठ की रचना करता है, लिखो द्विफोकसी लेंसों का, उसी में है, द्विफोकसी लेंसों का ऊपरी पृष्ठ, द्विफोकसी लेंसों का ऊपरी पृष्ठ अर्थात अवतल लेंस, द्विफोकसी लेंसों का ऊपरी पृष्ठ अर्थात अवतल लेंस व्यक्ति को दूर स्थित, हो गया, अर्थात अवतल लेंस व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं को, लिखे, व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है तथा द्विफोकसी लेंसों का निचला पृष्ठ तथा द्विफोकसी लेंसों का निचला पृष्ठ, तो क्या अर्थात उत्तल लेंस, द्विफोकसी लेंसों का निचला पृष्ठ अर्थात उत्तल लेंस व्यक्ति को निकट स्थित वस्तु को, अर्थात उत्तल लेंस व्यक्ति को निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में, हो गया, व्यक्ति को निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करता है, स्पष्ट रूप से देखने में
सहायता करता है। अर्थात जरा दृष्टि दोष क्या है, जिसमें निकट और दूर दोनों की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, तो हम कहेंगे नेत्र में कौन सा दोष हो गया है, जरा दृष्टि दोष। किसके कारण हुआ, पश्चिमावी मांसपेशियों की दुर्बल होने के कारण। अर्थात आयु में जब वृद्धि होती है तो पश्चिमावी मांसपेशियां दुर्बल होती हैं, जिस कारण नेत्र में जो है जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। निवारण कैसे करेंगे, द्विफोकसी, मतलब दोनों फोकस के लेंसों का प्रयोग करेंगे, अवतल का भी उत्तल का भी। अवतल लेंस का प्रयोग तब करते हैं जब हमको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, तो हमको दूर की वस्तु देखना है, अर्थात आंख को ऊपर उठाना है, इसलिए चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में हमको निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, अर्थात हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा नीचे देखने के लिए, या नजदीक देखने के लिए हमको आंख को नीचे झुकाना होता है, इसलिए चश्मे के निचले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार जो है हम जरा दृष्टि दोष का क्या करते हैं, निवारण कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बनाओ अबिंदुकता, अगली हेडिंग इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग होगी, ठीक है। इसका कारण और निवारण देख लेंगे बस। अबिंदुकता, हेडिंग बनाइए अबिंदुकता, हो गया अबिंदुकता। तो लिखिए मानव नेत्र का वह दोष जिसमें, अबिंदुकता है क्या, अगर किसी वस्तु को, किसी दो वस्तुओं को, एक को लंबवत रख दो, एक को क्षैतिज, एक को ऊर्ध्वाधर रखो, एक को क्षैतिज, तो यह दोनों वस्तुएं अगर नहीं दिखाई दे रही तो हम आंख में कहेंगे अबिंदुकता है, ठीक है। कौन सा दोष है, अबिंदुकता का। लंबवत और क्षैतिज रखी वस्तुएं एक साथ जो है रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाए तो हम कहेंगे जो है क्या, तो हम कहेंगे नेत्र में जो है अबिंदुकता नामक दोष उत्पन्न हो गया है। मतलब क्षैतिज और लंबवत वस्तुएं दोनों एक साथ जो है रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाती है, ठीक है। तो लिखिए हेडिंग लिखो अबिंदुकता और लिखो मानव नेत्र का वह दोष जिसमें, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी, हो गया मानव नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं, एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ फोकसित नहीं हो पाती, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ फोकसित नहीं हो पाती, अबिंदुकता कहलाता है, हो गया। एक साथ फोकसित नहीं हो पाती अबिंदुकता कहलाता है, लिखे अबिंदुकता कहलाता है। कारण लिख लो, कारण लिखिए, देखो यह दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है, यह दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब, हो गया, यह दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब आंख की कार्निया की आकृति, यह दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब आंख की कार्निया की आकृति गोलीय नहीं होती, हो गया। आंख की कार्निया की आकृति अभी देख रहे हैं, ये कार्निया है ना, इसकी आकृति कैसी है, गोलीय। अगर इसकी आकृति गोलीय ना हो के विकृत हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है, या उभर जाए, कहीं पे दब जाए, तो हम कहेंगे नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न होगा। अगर हम ये मानव नेत्र मान लें, अगर यह कार्निया है, इसकी आकृति गोलीय नहीं रह गई, गोलीय न रह के ऐसे बन गई, ठीक है, तो हम आंख में कहेंगे कौन सा दोष उत्पन्न होगा, अबिंदुकता का, ठीक है। तो क्या लिखे, जब आपकी कार्निया की आकृति गोलीय नहीं होती, लिखो उसकी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में, उसकी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, उसकी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, हो गया। क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न, वक्रता त्रिज्याएं हर जगह अलग अलग हो गई, ठीक है, हर जगह क्या हो गई, अलग अलग। अब हम क्या लिखेंगे, और निवारण, हेडिंग क्या बनाओगे, किसका निवारण है, अबिंदुकता का, तो हेडिंग बनाइए निवारण, ठीक है, निवारण। लिखिए इसमें, देखो इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंसों का, हो गया, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है,
इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। हो गया, मतलब सिलेंडर टाइप की लेंस, ऐसे लेंसों का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। हो गया ना, हो गया ये चैप्टर समाप्त। न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या कर चुके हैं, चौथा चैप्टर हमारा, इसका जो है जितनी भी थियरी है सब खत्म हो गई है। अब हम किस पे ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल पे, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। चलिए न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल ध्यान देते हैं, सवाल को पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। कुल 9-10 न्यूमेरिकल है, कल आज या कल तक ही समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो कल से अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल ध्यान देते हैं। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है, पहला। कह रहा है एक मानव, कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेमी से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। हो गया ना, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेमी से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए, वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, है ना। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति। दोष कौन सा हो गया, दोष में हम लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, है ना। दोष में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। निवारण कैसे होगा, निकट दृष्टि दोष, निकट में 3 अक्षर है, निकट में कितने अक्षर है, 3, तो एक जोड़ो 4 अक्षर वाला लेंस प्रयोग करेंगे, अर्थात निवारण हम कौन से लेंस का लगाएंगे, अवतल लेंस। निवारण में कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस। कह रहा है 30 सेमी से अधिक दूर की वस्तु को, है ना, 30 सेमी से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट की दिख रही है। तो कितने सेमी दूर, v बराबर हो जाएगा -30। अवतल लेंस है, दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक। अवतल लेंस में u भी ऋणात्मक, v भी ऋणात्मक, f भी ऋणात्मक। उत्तल में क्या होगा, u ऋणात्मक, f धनात्मक और v क्या होगा, प्रायः, ठीक है। ये तो कंडीशन पर निर्भर करेगा, लेकिन हम यहाँ पे हम उत्तल लेंस की छठी स्थिति मानेंगे, v को भी ऋणात्मक रखते जाएंगे। अभी आएगा तो बताएंगे। इसमें उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है, u और v दोनों हमेशा ऋणात्मक ही होंगे, उत्तल हो या अवतल, ठीक है। क्योंकि हम उत्तल की जो है छठी स्थिति की व्याख्या मानेंगे हर बार, ठीक है। बस फोकस दूरी में अंतर होगा, अगर अवतल रहेगा तो माइनस, उत्तल रहेगा तो प्लस। ध्यान रखिए, उत्तल लेंस लगे या अवतल लेंस लगे, दोनों के लिए u और v ऋणात्मक होने वाले हैं, ठीक है। दोनों के लिए u और v ऋणात्मक होने वाले हैं, तो ये चीज स्पष्ट रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। तो कह रहा है 30 सेमी से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। v बराबर 30 सेमी, वस्तु को अगर हम अनंत पर रख दे, u बराबर कितना, u बराबर हो जाएगा माइनस में इनफाइनाइट। तो पूछ रहा है फोकस दूरी और लेंस की प्रकृति। तो प्रकृति तो यहीं से स्पष्ट हो गई, यही हमारी प्रकृति है। कौन सी है, अवतल। प्रकृति कौन सी है, अवतल। फोकस दूरी की गणना करते हैं तो लेंस सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे लेंस सूत्र से फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v का मान -30 और माइनस माइनस में इनफाइनाइट, तो हो जाएगा -1/30, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस में 1/इनफाइनाइट का मान 0, तो -1/30 बराबर 1/f के। भिन्न को उल्टा करोगे अथवा हम लिख सकते हैं f बराबर कितना, f बराबर -30 सेमी फोकस दूरी का क्या लगाना होगा, 30 सेमी फोकस दूरी का जो है अवतल लेंस लगाना होगा, ठीक है। 30 सेमी फोकस दूरी का कौन सा लेंस लगाना होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 30 सेमी फोकस दूरी, 30 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, ठीक है। 30 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना होगा, ठीक है। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ही अवतल लेंस लिखे फोकस दूरी ऋणात्मक, वैसे ही समझ जाएंगे, ठीक है। जो ही अवतल लेंस लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 30 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, या यहीं छोड़ दीजिए f बराबर -30 सेमी। ये सवाल पूछा गया था कब, ये सवाल पूछा गया है 2016 में, ठीक है। सवाल कब पूछा गया है, ये जो सवाल है वह 2016 में पूछा गया है। ये सवाल करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। जल्दी करिए इस सवाल को।
जल्दी इस सवाल को करिए। है ना, मिटाते हैं इस पहले सवाल को, दूसरा सवाल ध्यान देते हैं। सवाल को ध्यान से सुनिए। कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है ना। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति, उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। ठीक है, किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, है ना, किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। दूसरे नंबर सवाल पे ध्यान दीजिए। कह रहा है अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता था। ठीक है, तो जितना देख सकता है उसको भी मानिए, भी चूंकि हम दोष हमको पहले से ही पता है तो पहले लिख लो दोष। दोष कौन सा हो गया, दोष हो गया निकट दृष्टि दोष, है ना। दोष कौन सा हो गया, निकट दृष्टि दोष। निवारण कैसे होगा, ठीक है, हमको पता है 3 अक्षर वाला दोष है तो 4 अक्षर वाला लेंस है। निवारण जो है 4 अक्षर के लेंस से करेंगे, यानी हम दोष का निवारण करते समय अवतल लेंस का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, कह रहा था अधिकतम 2 मीटर तक, तो जितना देख सकता उसको भी मानिए। और अधिकतम देख कहां सकता था, हमको पता है मानव नेत्र का जो दृष्टि विस्तार है वह न्यूनतम 25 सेमी से इनफाइनाइट तक, तो अधिकतम हमारी देखने की क्षमता इनफाइनाइट है, लेकिन वह कहां तक देख पा रहा है, 2 ही मीटर तक। मतलब उसको देखना तो अनंत पर था। ठीक है, मतलब वह अनंत पर रखी वस्तु को, अगर नेत्र सही होता तो अनंत पर रखी वस्तु को देख सकता था, इसलिए यू को इनफाइनाइट कर देंगे। ठीक है, प्राय निकट दृष्टि दोष में जो है भी दिया होता है, यू को इनफाइनाइट मान लेना होता है अगर सवाल में नहीं दिया है तो। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको अधिकतम अनंत तक ही देखना है। ठीक है, हमको अधिकतम कहां तक देखना है, अनंत तक। न्यूनतम कहां तक देखना होगा, 25 तक। अगर सवाल में दे दिया कि यहीं तक देखना है तब उसको यू मानेंगे, नहीं तो नहीं दिया तो यू को इनफाइनाइट रखिए। ठीक है, हमसे पूछ रहा है किस क्षमता का और किस प्रकृति का लेंस, हमको P ज्ञात करना है। तो P ज्ञात करने के लिए पहले F ज्ञात करना होगा, इसलिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, हम लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र से तो हो जाएगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/F बराबर 1/V का मान -2 और माइनस U का मान कितना रखोगे, माइनस में इनफाइनाइट, तो इसका मान जो है हो जाएगा माइनस में 1/2 प्लस 1/इनफाइनाइट, मतलब -1/2 और प्लस हो जाएगा 0। किसके बराबर आया है, 1/F। 1/F बराबर हो गया माइनस में 1/2, अथवा हम लिख सकते हैं F बराबर कितना आएगा, F बराबर हो जाएगा -2 मीटर। ये ध्यान रखिए भी मीटर में है, इसलिए फोकस दूरी भी मीटर में होगी। जब भी क्षमता मीटर में निकालेंगे तो फार्मूला 1/F आएगा। जब F को किस में रखना होगा, F को मीटर में रखना होगा, और मात्रक तो वही डायोप्टर रहेगा। मात्रक क्या रहेगा, मात्रक वही डायोप्टर रहेगा। तो P बराबर जब हम निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा 1/F का मान -2। ध्यान रखिए अवतल लेंस से फोकस दूरी ऋणात्मक ही आनी चाहिए, नहीं आ रही यानी गलत कर रहे हैं। ठीक है, नहीं आ रही है मतलब सवाल कहीं गलत हो रहा है। तो P बराबर जब 2 का भाग 1 में देंगे तो हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। मतलब उस व्यक्ति को जो है इतने डायोप्टर लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा। प्रकृति हमने पहले ही लिख दी थी, प्रकृति कौन से लेंस की है, अवतल लेंस की। प्रकृति कौन से लेंस की है, अवतल लेंस की। इस प्रकार यह दूसरे सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस सवाल को कर डालिए, जल्दी करिए। दूसरा सवाल, तीसरे पे आते हैं। तीसरा सवाल बताएंगे नहीं, आप लोग अपने से करेंगे। V को यहाँ पर 1 कर देना है, 2 की जगह कितना कर दिया है, 2 की जगह 1 कर दिया है। ठीक है, तो इसको देखिए, अब यहीं पे तीसरा सवाल कर देते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल पढ़ते हैं और ध्यान से सुनिए इस सवाल को। कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कहा है 1 मीटर से दूर, ये मिटाते हैं। और तीसरा सवाल, ठीक है, 1 मीटर से दूर है। अब कितने मीटर से, 1 मीटर। तो सवाल को ध्यान से सुनिए।
करा एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। 1 मीटर से दूर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी व क्षमता, किस फोकस दूरी व कितनी क्षमता का जो है लेंस आवश्यक होगा, किस फोकस दूरी, अब यहाँ पे एफ भी निकाल देना है, ठीक है, किस फोकस दूरी और कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग होगा। तो फार्मूला बता दिए हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और p बराबर क्या लगाएंगे, 1/f लगा लेंगे, और ठीक है इसको मीटर में रखेंगे। ठीक है, इस सवाल को हल घर पे कर लेंगे। ठीक है, एकदम वही सवाल है, बस 2 की जगह 1 कर दिया है, तो इस सवाल को आप अपने से करेंगे। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। ये तीसरा सवाल था, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। अगला चौथा नंबर सवाल देखते हैं। दोष वही दिया है तो दोष को मिटाते नहीं है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल ध्यान दीजिए। चौथा नंबर सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता था, है ना, अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता था। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। ठीक है, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, है ना। तो कितनी दूर तक देख पा कर रहा है, 10 मीटर तक अधिक से अधिक देख पा रहा है। अधिक से अधिक उसको देखना अनंत तक था। सामान्य नेत्र कहां तक देख सकता था, अनंत तक, लेकिन देख हुआ नेत्र में दोष है तो इसलिए 10 ही मीटर देख पा रहा है। नेत्र को सही करने के लिए हमसे पूछ रहा है उसको किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, पी याद कर लेना है। पिछले सवाल का है तभी बता देते हैं। ठीक है, लेंस सूत्र प्रयोग कर ले, हो जाएगा लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, तो फार्मूला लगाओगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/-10 और माइनस 1/ माइनस माइनस रखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा इनफाइनाइट, तो माइनस 1/10 और प्लस हो जाएगा 0, तो 1/f बराबर हो जाएगा माइनस 1/10, उल्टा करोगे तो f बराबर हो जाएगा -10 मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर लिखा है या सेमी, मीटर लिखा है तो सेमी को चेंज कर लीजिएगा, मीटर है। ठीक है, f बराबर कितना दे दिया है, माइनस में 10 मीटर। हमको क्षमता पूछा था तो p बराबर लगाएंगे 1/f, कब, जब f मीटर में हो, और p का मात्रक होता है डायोप्टर, तो p बराबर हो जाएगा 1 और f का मान रख देंगे -10। भाग तो जानी नहीं है, दशमलव हो जाएगा तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, 10 एक कम 10, -0.1 डायोप्टर क्षमता का लेंस। और प्रकृति हम पहले ही लिख चुके हैं, प्रकृति लेंस की कौन सी है, अवतल। प्रकृति लेंस की कौन सी हो गई, लेंस की जो प्रकृति हो गई वह हो गई है हमारी अवतल। इस प्रकार यह चौथे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखेंगे क्योंकि लेंस अवतल है। ठीक है, लेंस कैसा है, लेंस जो है अवतल है। इस प्रकार यह कौन से नंबर सवाल का आंसर है, चौथे नंबर का। ठीक है, चौथे नंबर सवाल का ये क्या हो जाएगा आंसर, चौथा नंबर करिए, फिर अगला देखते हैं। है ना, इसको मिटाते हैं। पांचवें नंबर में भी दोष वही दिया है। ठीक है, दोष नहीं मिटाते हैं और ना ही निवारण मिटाएंगे। ठीक है, पांचवें नंबर सवाल में कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेमी दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता था। ये सवाल पिछले सवालों से अलग है। ठीक है, 15 सेमी तक की दूर की पुस्तक को पढ़ सकता था। पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए, अब यह नहीं कहा है अधिकतम पढ़ने के लिए, अब यह फिक्स कर दिया है कि U 25 पर रखकर पढ़ना चाहता है। पिछले सवालों में कह रहा था अनंत पर या अधिकतम पढ़ने के लिए, यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, सवाल को ध्यान से सुन ले। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेमी दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता था। पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना होगा। कितने पर पढ़ सकता था उसको भी मान लीजिए, 15 पर पढ़ सकता है तो v बराबर -15। कितने पर पढ़ना चाहता था, 25 पर पढ़ना है उसको, तो u बराबर -25। हमसे पूछ रहा है कितनी फोकस दूरी का लेंस, तो हमको यह ज्ञात कर लेना है, लेंस सूत्र प्रयोग कर लेंगे। ठीक है,
लेंस सूत्र से, तो फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/b माइनस 1/u, v का मान रख देंगे तो -15 और माइनस u का मान हो जाएगा -25, तो -1/15 और प्लस 1/25 दोनों का एलसीएम लेंगे 75 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया 75, 15 का पहाड़ा 5 बार करेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा -5, 25 का पहाड़ा 3 बार करेंगे 3 एक कम 3, 5 में से 3 घटाएंगे माइनस में 2 हो जाएगा 75, किसके बराबर 1/f बराबर, हम अथवा में क्या कर सकते थे, भिन्न को उल्टा कर देते, f बराबर 75/-2 हो जाता, जब भाग देते तो 2 का भाग जब इसमें जाएगा तो 2 3 6 7 था, 6 घटाए 1 बच गया, 5 पीछे उतार दिए 15 हो गया, 2 सत्ते 14, तो 1 बच जाएगा, जब कोई संख्या नहीं है तो दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 2 बच्चे 10, तो इतनी बार में कटेगा, f बराबर नीचे का माइनस ऊपर जाएगा तो f बराबर -37.5 सेमी फोकस दूरी का कौन सा लेंस होगा, प्रकृति कैसी हो जाएगी लेंस की, प्रकृति हो जाएगी लेंस की अवतल, ठीक है, लेंस की प्रकृति कैसी हो गई -37.5 सेमी फोकस दूरी की अवतल लेंस को, उसको क्या करना होगा, आंख में प्रयोग करना होगा, चश्मे का प्रयोग, ठीक है, पूरा नीचे तक आ रहा है, जल्दी करिए इसको, अगला बताएं। जल्दी करिए, कौन सा सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 5वां था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5वां नंबर सवाल है जो पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये, 5वां नंबर है, इसको जल्दी करिए फिर अगला देखते हैं। मिटा देते हैं इसको, सवाल को मिटाते हैं, 5वां, 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनेंगे फिर करते हैं। करा एक व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता था, ध्यान रखिए कितने पर पढ़ सकता है, वह v है, और कितने पर पढ़ रहा है वह u है। तो एक व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता था, यदि पुस्तक को 30 सेमी दूरी पर रख दिया जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। 20 सेमी पुस्तक को 20 सेमी दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता था, यदि पुस्तक को 30 सेमी दूरी पर रख दिया जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। गणना कीजिए। पहला क्या पूछा है, प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, है ना, प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, और दूसरा प्रयुक्त लेंस का प्रकार, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रयुक्त लेंस का प्रकार। प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ लिया है और प्रयुक्त लेंस का प्रकार पूछ लिया है ना। तो चलिए सवाल पे ध्यान देते हैं। दोष कौन सा है, पहले ध्यान रखिए, कह रहा है 20 सेमी दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता था, 30 सेमी फोकस दूरी पर, मतलब नजदीक की पढ़ पा रहा है, ठीक है, नजदीक की पुस्तक पढ़ पा रहा है, दूर की पुस्तक नहीं पढ़ पा रहा है। 20 पर पढ़ ले रहा है, 30 पर नहीं पढ़ पा रहा है। तो वह दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे, तो दोष में क्या हो जाएगा, दोष में जो है जब निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की नहीं दिखाई देगी तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है। कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। निवारण होगा कैसे, निवारण जो है हम लेंस, चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, 3 अक्षर वाला, 2 से 4 अक्षर वाला लेंस हो जाएगा। तो कौन सा लेंस प्रयोग होगा, अवतल लेंस। कितने पर पुस्तक पढ़ पा रहा था, तो v बराबर -20 सेमी पर पढ़ पा रहा था, 30 सेमी पर उसको पढ़ना था। फोकस दूरी ज्ञात करनी थी, पहला नंबर फोकस दूरी ज्ञात करनी थी और प्रयुक्त लेंस का प्रकार बताना था। तो पहला नंबर फोकस दूरी ज्ञात करनी थी और दूसरा नंबर प्रकार, मतलब कौन सा लेंस प्रयोग हुआ है उसको बता देना है। तो हम ऊपर ही बता चुके हैं कौन सा लेंस प्रयोग है, अवतल। फोकस दूरी हम निकाल देते हैं, तो लेंस हम कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे, लेंस सूत्र का, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं लेंस सूत्र का। लेंस सूत्र से तो फार्मूला लगाओगे 1/f बराबर 1/v और माइनस में हो जाएगा 1/u, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v का मान हो जाएगा -20 और u का मान हो जाएगा
30, तो -1/20 और प्लस में हो जाएगा 1/30, एलसीएम हो जाएगा 60। 20 का पहाड़ा 3 बार करेंगे, 3 का गुणा 1 में, 3 1 कम 3 और प्लस 30 का पहाड़ा 2 बार करेंगे, 2 का गुणा उसके अंश में, मतलब 1 में 2 1 कम 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे, -1 हो जाएगा बटे 60, -1/60 हो जाएगा, किसके बराबर 1/f बराबर, अथवा में हम क्या कर सकते थे, अथवा में हम लिख सकते हैं f बराबर माइनस में 60 सेमी। ठीक है, प्रकार पूछा था, दूसरा नंबर क्या पूछा है तो पहले ही बता चुके हैं, कौन सा प्रकार होगा लेंस का, अवतल। ठीक है, कौन सा प्रकार हो जाएगा, लेंस का प्रकार हो जाएगा अवतल। इस प्रकार यह 6ठे नंबर सवाल का आंसर है। ठीक है, 6ठा नंबर सवाल करिए, जल्दी करिए, कोशिश करें आज ही खत्म कर लिया जाए, इस सवाल को करें, फिर अगला देखते हैं। ये 6ठा नंबर सवाल था, इसको मिटाते हैं, अगला ध्यान देते हैं। 7वें नंबर सवाल पे ध्यान देते हैं। कह रहा है दूर दृष्टि दोष, अब पीछे से सवाल चेंज होंगे। कह रहा है दोष कौन सा है, अब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेमी दूरी तक देख सकता था। दूर दृष्टि दोष है क्या, जिसमें दूर की वस्तु देख सकते हैं, नजदीक की वस्तु नहीं देख सकते हैं। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेमी दूरी तक देख सकता था। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, है ना। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, दे दिया गया है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेमी। तो 7वें नंबर सवाल में ध्यान दीजिए, दोष हमारा दे दिया है। दोष में कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष है। निवारण कैसे होगा, हमको पता है, जब 2 अक्षर वाला दोष हो तो 3 अक्षर वाला लेंस प्रयोग करिए, मतलब उत्तल लेंस प्रयोग कर लीजिए। अब क्या कह रहा है, 50 सेमी तक देख सकता था। हमने बताया था कि कोई भी लेंस हो, उत्तल है या अवतल, उसके लिए u और v दोनों को क्या रखेंगे, ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक रखेंगे, क्योंकि हम उत्तल दर्पण की 6ठी स्थिति समझिए व्याख्या कर रहे हैं। कब, जब हम वस्तु को फोकस और कहाँ रखते हैं, फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच रखते हैं। जब वस्तु को F और C के बीच रखेंगे जब, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर आ जाएगा, यानी V का मान जो है ऋणात्मक हो जाएगा। वस्तु को फोकस और इसके, अगर वस्तु A और B, ठीक है, वस्तु A और B अगर जो है फोकस और इसके प्रकाशित केंद्र के बीच रखा होगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब भी वस्तु की ओर आ जाएगा, इसलिए V ऋणात्मक। यहाँ पे हम वही स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं। V को ऋणात्मक लेंगे क्योंकि वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब है, या उत्तल लेंस में 6ठी स्थिति की व्याख्या है। तो V बराबर कह रहा है 50 सेमी तक देख सकता था। V बराबर -50 सेमी, उसको सही दृष्टि देखनी है, मतलब 25 सेमी दिया है। ठीक है, 25 सेमी तक हमको स्पष्ट है कि हमारा जो है निकट बिंदु कहाँ है, 25 सेमी तक है ना, तो उसको 25 सेमी तक देखना था। पूछ रहा है प्रयुक्त लेंस, किस क्षमता का लेंस उसको प्रयोग करना होगा। ठीक है, हमसे क्षमता पूछ ली गई है, यानी P हमारा क्या है, सवाल में P क्वेश्चन मार्क है। ध्यान रखिएगा, V इसमें भी ऋणात्मक होगा क्योंकि उत्तल लेंस की 6ठी स्थिति है, काफी में लिखवाए हैं। जब वस्तु को फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर आ जाएगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, तो P हमको ज्ञात करना है, लेंस सूत्र का प्रयोग कर ले। लिखेंगे लेंस सूत्र से, है ना, लेंस सूत्र से, तो फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v का मान हो जाएगा -50 और u का मान माइनस में 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस में 1/50 और प्लस में 1/25। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 50। 50 का पहाड़ा 1 बार करेंगे, 25 का पहाड़ा 2 बार करेंगे, 2 1 कम 2, तो कितना आ गया 1/50। किसके बराबर आया है, 1/f बराबर आया है। किसके बराबर आया है, 1/f के बराबर आया है। f बराबर हो जाएगा, भिन्न उल्टा हो जाएगा, f बराबर कितना आ गया, f बराबर हो जाएगा 50 सेमी है। क्योंकि हमसे क्षमता पूछा है तो P बराबर फार्मूला लगेगा 100/f। 100 क्यों लिखे, क्योंकि अब सेमी में आया है। फोकस दूरी किसमें आई है, जब भी फोकस दूरी सेमी में हो तो ध्यान रखना है P बराबर 100/f लगेगा। अगर फोकस दूरी मीटर में होती तो P बराबर 1/f लगाते हैं। ठीक है, मात्रक हो जाएगा, क्षमता है तो डायोप्टर। P बराबर हो जाएगा 100 और f का मान 50, तो मतलब P बराबर हो जाएगा 2 डायोप्टर। प्रकृति कौन सी हो जाएगी, प्रकृति कौन से लेंस की है, उत्तल। ठीक है, प्रकृति कौन सी है, उत्तल हो जाएगी। ये हो जाएगा सवाल का आंसर। कौन से नंबर सवाल का, 7वें नंबर सवाल का। ठीक है, 7वां नंबर सवाल का डालिए, फिर अगला देख लेते हैं।
जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 करिए। आज ही कोशिश करते हैं इस सवाल को खत्म करने। कुल 10 सवाल हैं जिसमें अपने जो है 7 करनी है, 3 और। ठीक है, सवाल को मिटा देते हैं। ये 7वां नंबर। दोस्त तो वही है, दोस्त नहीं मिटाते हैं। जल्दी मिटा देते होंगे तो वीडियो को बंद करके लिख लीजिएगा। ठीक है, 8वां नंबर सवाल ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सवाल को ध्यान से सुनिए। कह रहा है 37.5 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की, ध्यान रखिए चेंज हो रहा है इसमें, दोस्त वही नहीं है। ठीक है, तो फिर से सवाल को ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है 37.5 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से, 37.5 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेमी दूर रखी पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति को, है ना, 25 सेमी दूर रखी पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा। ठीक है, 37.5 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेमी दूर रखी पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो पहले ही ध्यान रखिए 8वां नंबर सवाल है, लेंस पहले ही दे दिया है। लेंस कौन सा दे दिया है, अवतल लेंस। अब हमको उल्टा हो गया, पहले हमको दोष दे रहा था, इस बार लेंस दे दिया। तो हम पहले दोष से लेंस बना रहे थे, अब लेंस से ही दोष बना लेंगे। तो दोष कौन सा हो जाएगा, जब भी 4 अक्षर वाला लेंस प्रयोग हो तो दोष हो जाएगा 3 अक्षर वाला, एक घटा देंगे तो दोष कौन सा हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, दोष कौन सा हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अब कह रहा है अवतल लेंस है तो फोकस दूरी दे दिया है 37.5। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, तो यह बराबर 37.5। सरल करने के लिए इसको हम 75/2 भी कर सकते थे। यह बराबर कितना कर सकते थे, 75/2। कह रहा है 25 सेमी पर रखी पुस्तक को, पुस्तक कहाँ रखी है, 25, मतलब पुस्तक वस्तु है और वस्तु की दूरी दे दी है 25 सेमी दूरी पर रखी पुस्तक को देखने के लिए उसे कौन सा जो है, कौन सा दोष होगा। तो दोष तो हमने लिख दिया, निकट दृष्टि दोष होगा। कह रहा है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, भी जो है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो लेंस सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। हो जाएगा लेंस सूत्र से, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। v ज्ञात कर रहा है, u को पक्षांतर कर लो, 1/f माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/u बराबर 1/v। f का मान रख दीजिए, यह आसान है ज्यादा तो इसी से लगा देते हैं। माइनस में 75/2 और प्लस यहाँ पे u का मान हो जाएगा माइनस में 25, u का मान हो जाएगा माइनस में 25 बराबर 1/v। बराबर कितना हो जाएगा, बराबर में 1/v। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा माइनस में 2/75 और प्लस माइनस का गुणा कराएंगे, माइनस में 1/25 बराबर 1/v। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 75। एलसीएम कितना हो गया 75। 75 का पहाड़ा एक बार करेंगे 2 का गुणा 1 में तो -2। 25 का पहाड़ा 3 बार करेंगे, 3 1 कम 3 तो -3 बराबर 1/v। 3 और 2 को जोड़ देंगे, माइनस में 5/75 बराबर 1/v। अथवा हम कर सकते हैं भिन्न उल्टा हो जाएगी, तो v बराबर क्या हो जाएगा 75/-5। जब v बराबर कितना आया था माइनस में 75/5, तो v बराबर 15 आ जाएगा। 15 का कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, तो v बराबर हो गया 15 सेमी। ठीक है, v बराबर कितना आया माइनस में 15 सेमी। इस प्रकार जो है प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी पर बन रहा है, 15 सेमी दूरी पर बन रहा है। ठीक है, जिस ओर वस्तु है उसी ओर है, क्योंकि v का मान ऋणात्मक है। v का मान कैसा है, ऋणात्मक है। इस प्रकार यह जो है 8वें नंबर सवाल का क्या हो गया, यह 8वें नंबर सवाल का हो गया आंसर। ठीक है, ये सवाल कौन सा है, 8वां है, जिसका ये आंसर हो जाएगा 9वां। देखेंगे, इसको मिटा देते हैं अब। ठीक है, 8वां नंबर सवाल था, 9वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देते हैं। 9 सवाल को ध्यान से सुनिए। कह रहा है एक दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य का निकट बिंदु, एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेमी पर है। ठीक है,
निकट बिंदु कितने पर है, जितने पर निकट बिंदु है वही वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है। तो निकट बिंदु 150 सेमी पर है। यदि वह 25 सेमी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, पुस्तक कहाँ रखी है 25, मतलब वस्तु की दूरी 25 है, प्रतिबिंब की दूरी 150। ठीक है, तो सवाल को ध्यान से सुनिए फिर से। एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आंख से 150 सेमी दूरी पर है। यदि वह 25 सेमी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा, उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। दोष पहले ही दे दिया है। दोष में कौन सा दे दिया है, दोष में दे दिया है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दोष में कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। निवारण कैसे करेंगे, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए 2 अक्षर का दोष है तो 3 अक्षर का लेंस लगाइए, उत्तल लेंस लगाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि 150 सेमी, उसका निकट बिंदु कितना है, दूर में दूर की वस्तु दिखेगी, निकट की नहीं दिखेगी। ठीक है, तो v बराबर दे दिया है 150 सेमी, 25 पर वो रखा है पुस्तक जिसको पढ़ना है, तो u बराबर कितना दे दिया है, u बराबर 25 सेमी दे दिया है। हमसे पूछ रहा है फोकस दूरी, कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा, यह क्वेश्चन मार्क है। तो फार्मूले में लेंस सूत्र का प्रयोग कर लो। ठीक है, लेंस सूत्र से तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर हो जाएगा 1/v का मान -150 और u का मान -25। तो -1/150 और प्लस में हो जाएगा 1/25। इस प्रकार एलसीएम 150 हो गया, -1 हो जाएगा। 25 का पहाड़ा 6 बार करेंगे, 25 छक्के 150 होता है, तो 6 कम 6 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 5/150। किसके बराबर आया है, 1/f के बराबर आया है। अथवा हम f बराबर क्या कर सकते थे, 150/5 कर सकते थे, 5 तिया 15, मतलब f बराबर प्लस में 30 सेमी। ठीक है, प्लस में क्या आया 30 सेमी। अगर प्रकृति हमसे पूछ लेता तो प्रकृति कौन सी है, उत्तल है। प्रकृति कौन सी है, उत्तल। यह सवाल पूछा गया था 2017 और 2014 में, ये ध्यान रखिएगा। कोई सवाल 2 बार पूछ रहा है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सवाल 2 बार पूछ लिया है 2017 और 2014 में, तो इस सवाल को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 9वां नंबर सवाल है। हम इस चैप्टर के लास्ट सवाल पे आ जाते हैं, इसको कर लीजिए। फिर इस चैप्टर के लास्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, देखते हैं इस सवाल को क्या है लास्ट सवाल। क्या ठंडा जाए। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। 10वें नंबर सवाल पे ध्यान देते हैं। दोष आइए तो मिटा नहीं रहे हैं उसको, सवाल को ध्यान से सुनिए। कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी का, उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25, जहां तक देख सकता था वह v है, और जहां स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वह u है। ठीक है, तो दोष में दूरदृष्टि दोष है, निवारण उत्तल लेंस ये हो जाएगा। देख कहां तक सकता था, v बराबर माइनस में, उत्तल हो या अवतल हो v और u ऋणात्मक ही रखेंगे, तो v बराबर हो जाएगा माइनस में 0.50 मीटर तक देख सकता था। दशमलव हटाने के लिए हम चाहें तो इसको सेमी में बदलने आसान होगा। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सेमी में बदल लेंगे। तो हमको पता है 1 मीटर बराबर कितना है, 100 सेमी है। हम मीटर की जगह 100 सेमी रख देते हैं, तो v बराबर हो जाएगा माइनस में 0.50 और गुणे 100। ठीक है, और मात्रक हो जाएगा सेमी। 100 में 2 जीरो है, 0.2 अंक पीछे चला गया, 2 अंक दशमलव कहाँ चला गया, पीछे। क्यों, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, जितने जीरो रहेंगे दशमलव उतने अंक ही पीछे खिसकता रहेगा, बाएं से दाएं की ओर खिसकता रहेगा। ठीक है, तो 2 अंक पीछे चला जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा माइनस में 50, क्योंकि 0.2 अंक पीछे आया है, 50 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो आगे लिखने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50 सेमी। v हमको पता हो गया। u बराबर सही दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर थी, इसको भी बदल लेते हैं, माइनस में आएगा, तो माइनस में 0.25 और गुणे मीटर की जगह हम कितना रखेंगे, 100 सेमी। ठीक है, यह ध्यान रखना, 1 मीटर बराबर
100 सेंटीमीटर। तो u बराबर हो जाएगा माइनस में 100 का गुणा करेंगे 0.2 अंक पीछे, तो u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर हो जाएगा 25 सेमी। हमसे फोकस दूरी पूछ लिया है, प्रकृति हमको पहले से उत्तर पता है। लेंस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो लेंस सूत्र से फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v का मान हो जाएगा माइनस में 50 और u का मान हो जाएगा माइनस में 25। तो हो जाएगा माइनस में 1/50 और प्लस में हो जाएगा 1/25। एलसीएम हो जाएगा 50। एक बार करेंगे तो -1, 25 का पहाड़ा 2 बार करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 कितना आ गया 50। 1/f बराबर यहाँ लिख देते हैं 1/f बराबर 1/50। तो अथवा में हम क्या लिख सकते थे, भिन्न को उल्टा करेंगे, f बराबर हो जाएगा, माइनस नहीं आया है यानी f बराबर लिख सकते हैं प्लस में 50 सेमी। और प्रकृति अगर हमसे पूछ ले तो प्रकृति कौन सी है, उत्तल है। प्रकृति कौन सी है, उत्तल। इस प्रकार जो है हम मानव नेत्र के सारी जो है परिभाषाएं और उसका जो है आंकिक पढ़ चुके हैं। ये लास्ट आंकिक था उस चैप्टर का, ठीक है। कल से हम अगला चैप्टर करेंगे प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। तो इन सवालों को एक बार जाके अपने से भी लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2-3 सवाल इसमें से जो है पूछे गए हैं। जैसे कौन कौन सा, पहला और 9वां, 8वां या 9वां सवाल पूछा गया था, ठीक है। इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। कल से अगला प्रकाशिक यंत्र करेंगे, अगला चैप्टर।